नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बताते हैं, जहां हिंदू परिवारों के पलायन से बीजेपी और संघ अब चिंतित नजर आ रहा है। पुराने भोपाल से हिंदू परिवार का पलायन हो रहा है और इसका खुलासा संघ की ही सर्वे रिपोर्ट में हुआ था। अब ऐसे में पलायन को रोकने के लिए हिंदू परिवारों की काउंसलिंग की जाएगी और ये काउंसलिंग करेंगे सांसद आलोक शर्मा, जिन्होंने समरसता सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन को लेकर आलोक शर्मा ने रूपरेखा भी बना ली है। पुराने भोपाल से 5 जून को एक शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है, जिसमें बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल होंगे। तो पलायन रोकने और एकजुटता बनाए रखने की अपील इसके जरिए की जाएगी। इसी के साथ कुछ सालों के प्रॉपर्टी संबंधी पंजीयन रिकॉर्ड की भी जांच होगी। दरअसल संघ की ही रिपोर्ट में हिंदुओं के पलायन की बात सामने आई थी और अब ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि हिंदुओं का पलायन पुराना भोपाल यानी पुराने भोपाल के ज्यादातर जो इलाके हैं, चाहे आप बात कर लें शाहजहानाबाद की या मंगलवारा का इलाका, बुधवारा का इलाका, कोहे फिजा, कबाड़ खाना, ये वो इलाके हैं जहां हिंदुओं की आबादी तेजी से घटी है। ऐसा दावा संघ की ही सर्वे रिपोर्ट में किया जा रहा है और ये अब चिंता का विषय बन चुका है। हमारे साथ इस वक्त सनी मालवीय और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सनी, संघ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पुराने भोपाल से पलायन हिंदुओं का हो रहा है और अब इसे रोकने के लिए आलोक शर्मा एक समरसता यात्रा निकालने की भी तैयारी में है। जी निश्चित तौर पे जया, बीते दिनों पहले जैसे संघ का एक सर्वे आया था। संघ के सर्वे में यह बताया था कि पुराने भोपाल में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। उसको लेकर अब समरसता सम्मेलन बुलाया जाएगा। अब हिंदुओं का जो है काउंसलिंग भी कराई जाएगी। जो प्रॉपर्टी पंजीयन है उनका रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के इमरानगंज इलाके में, जहाँ पर कवाड़ खाना इलाका भी इसे कहा जाता है, यहाँ के हिंदू परिवार हमारे साथ मौजूद है और यहाँ के कई हिंदू का भी जो है पलायन हो गया है। कोई भोपाल के आसपास इलाके में रहने लगे हैं हमारा। जी, जिस तरह से हिंदुओं का पलायन हो रहा है यहाँ पर, आरएसएस की जो रिपोर्ट है उसमें खुलासा हुआ था। अब काउंसलिंग कराई जाएगी, समरसता सम्मेलन बुलाया जाएगा। कैसे देखते हैं? हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है आरएसएस की सर्वे सूची के आधार पे वो हुआ है, ये हकीकत है। अब भोपाल लोकसभा के सदस्य श्री पंडित श्री आलोक शर्मा समरसता यात्रा कर रहे हैं। उस माध्यम से हम चाहेंगे कि जो परिवार हमसे बिछड़ गए हैं या दूर चले गए वो वापस पुनः आए। और जो डर और भय बना रखा है मुस्लिम समाज ने, वो कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक कम हो। भानु हिंदू हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से समरसता सम्मेलन बुलाया गया है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यहाँ आने वाले, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्या इस इलाके में भी पलायन हुआ है? निश्चित रूप से भोपाल तो छोड़िए, पूरे देश के अंदर पलायन हो रहा है। अगर आरएसएस का जो सर्वे है आज आया है, लेकिन 1991 में कश्मीर का हिंदू पलायन कर चुका है। 2014 के अंदर किराना का हिंदू पलायन कर चुका है। आज ही के पेपर में मुर्शिदाबाद की घटना छपी है, जहां पे 150 हिंदू परिवार का मोहल्ला था, वहां पे हमला कर दिया जाता है और हमला करने के बाद उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने की कोशिश की जाती है। तो हिंदू पलायन ना करे तो क्या करे? मजबूरी हो गई है हिंदू समाज की पलायन करना, क्योंकि एक मुसलमान पुराने भोपाल में क्या ऐसा माहौल मिल रहा है हिंदुओं को कि पलायन करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़े? मुर्शिदाबाद की घटना अलग है, लेकिन भोपाल में भी ऐसा हो रहा है क्या? ये सिर्फ धर्म से जोड़ के ना देखा जाए। जब भोपाल में भी ऐसा हो रहा है क्या, जिस तरह से आप बता रहे हैं? भोपाल में आप पुराने भोपाल का एक एरिया हैगा बुधवारा, वहां पे खटी कॉलोनी हुआ करती थी। आज आप जाके देखिए 2-3 घर बचे हुए हैं भोपाल के अंदर। आज इसको कसाईपुरा कहा जा रहा है, वो पहले हुआ करता था कोलीपुरा। वहां पे हनुमान जी के मंदिर के नीचे आज भी पचोनी और फेफड़े और मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं। तो निश्चित रूप से पुराने भोपाल में भी हो रहा है। जगह जगह पुराने भोपाल से हिंदू पलायन करके नए भोपाल की तरफ भाग रहा है। देखने को मिल रहा है कि कोई फिजा इलाके में बात की जाए, जिस तरह से अग्रवाल समाज, सिंधी समाज पहले रहता था, अधिकतर अब देख रहा है कि नए भोपाल में शिफ्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पुनः आपसे कहूंगा, अपनी बहन बेटी की अस्मिता बचाने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हिंदू पलायन करने के लिए विवश है आज पुराने भोपाल से। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरह से हिंदुओं का पलायन हो रहा है? और समरसता जो है सम्मेलन बुलाया जाएगा। समरसता जो हिंदू यात्रा निकलेगी वो 5 जून को आलोक शर्मा जी के सानिध्य में निकाली जाएगी, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे आने वाले हैं। हम सब एकजुट होंगे और समरसता यात्रा निकालेंगे। इससे हम एकजुट हों और
एकता रहे, बनी रहे। क्या लग रहा है आपके इलाके में कितने लोगों का हिंदुओं का पलायन हो गया इस इलाके से? काफ़ी घरों का पलायन हुआ है। मेरी जानकारी में जहाँ तक मेरे को अंदाज है कि काफ़ी घर ऐसे हैं जो हम खुद हमने पूछा कि कोई भैया अरे क्या ले जा नहीं रहे ना भैया, माहौल बहुत ख़राब है। तो ये माहौल ख़राब करके रखा है इन लोगों की। चाय की दुकानों पे देखो रात में 10-10, 12-12, 1-1 बजे तक आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। आपकी बहन बेटी बाजू से निकल नहीं सकती, कमेंट्स मारते हैं। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मैं तो आलोक शर्मा जी का आभारी हूँ कि वो यात्रा निकालना, उससे काफ़ी हिंदू लोग अपन जुड़ेंगे और सभी को अपन चाहेंगे कि अपने भाई बंधु वापस आएँ। यहाँ के और भी रहवासी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आरएसएस की रिपोर्ट आई कि पुराने भोपाल से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, अब धीरेन्द्र शास्त्री जी पुराने भोपाल से एक बड़ी शोभा यात्रा निकाल रहा है हिंदुओं को एकजुट करने की। जी, तो यहाँ तो हिंदुओं का जुट बनने कहाँ दे रहे हैं भाई। यहाँ तो परेशान हो रहे हैं बहुत, सभी लोग नए भोपाल में भाग रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत कम रह रहे हैं, पुराने भोपाल में जुट ही नहीं बनने दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं भाई, यहाँ पर मतलब निकल नहीं पा रहे हैं ना, बहन बेटी लड़की बाहर जा। कितने परिवार हैं यहाँ के जो आपके इलाके में उनका पलायन हो गया है? अरे मतलब यहाँ पर तो मतलब बहुत है, पर ऐसा कुछ वो ही नहीं है, जुट नहीं है एकदम से ऐसा कुछ मतलब यहाँ पर। और भी हमारे साथ जिस तरह से यहाँ के रहवासी मौजूद है, क्या कहेंगे जिस तरह से एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़ा शोभा यात्रा निकालने वाले हैं। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री पूजनीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जो हिंदू समाज को कहीं ना कहीं संगठित कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत देश में जो भी क्या नाम है आतंकवादी गति वाली जो संस्थाएं या जो भी लोग हैं जो हिंदू और भारतीय समाज के दिलों में जो क्या नाम है डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात से डर पैदा होगा और हिंदू समाज। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सनी, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो आगे बढ़ते हैं।